जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखलाकर अब उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति उपाय बतलाते हैं। पुरुष पर पार्थ लभ्य सत्वन यया यसायानत स्थानी भूतानी येन सर्वमिंद ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत स्वरभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से ये भाव जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, इन दोनों वाक्यों का क्या अभिप्राय है? प्रथम वाक्य से ये समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत है, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। दूसरे वाक्य से ये बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्यापक है, उसी प्रकार ये सारा जगत अव्यक्त परमेश्वर से व्यापक है। यही बात नवम अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में विस्तारपूर्वक दिखलाई गई है। पर पुरुष किसका वाचक है? यहाँ पर पुरुष सर्वव्यापी अधियज्ञ का वाचक है। इस अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में जिस सगुण निराकर की उपासना का प्रकरण है तथा 20वें श्लोक में जिस अव्यक्त पुरुष की बात कही गई है, ये प्रकरण भी उसी की उपासना का है। उसी परमेश्वर के समस्त भूतों की स्थिति और उसी की सब में व्याप्ति बतलाई गई है। 8वें से 10वें श्लोक इस अव्यक्त पुरुष की उपासना का प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दोबारा लाने का क्या अभिप्राय है? यद्यपि दोनों की जगह अव्यक्त पुरुष की ही उपासना का वर्णन है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इतना भेद है कि वहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में तो योगी पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केवल अंतकालीन साधन का फल सहित वर्णन है, और यहाँ स्वर्ग धारण के लिए सदा श्रद्धा की जा सकने वाली अनन्य भक्ति का और उसके द्वारा उसी परमात्मा की प्राप्ति वर्णन है। इसी अभिप्राय से उस उपासना के प्रकरण को यहाँ पूर्ण लाया गया है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं और उसके द्वारा परम पुरुष का प्राप्त होना क्या है? स्वरदार, यर्मी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करने, उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपनी उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्वों को भलीभांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।